बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता एक साथ में हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के बचपन, ख़ानदानी पस मंज़र और इब्तिदाई तरबियत को समझा। आज हम उनकी ज़िंदगी के उस अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ एक कम उम्र, संजीदा और बावक़ार नौजवान बरसग़ीर की सरज़मीन को छोड़कर इंग्लिस्तान का रुख़ करता है। ये सफ़र महज़ तालीम के लिए नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे ज़हन की तश्कील का आगाज़ था, जो आने वाले बरसों में तारीख़ का धारा बदलने वाला था। 19वीं सदी के इख्तिताम पर इंग्लिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकत का मरकज़ था। लंदन सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि कानून, सियासत, ताकत और आलमी फ़ैसलों की अलामत था। ऐसे माहौल में मोहम्मद अली जनाह, जो उस वक्त महज 16 बरस के थे, हज़ारों मील दूर एक अजनबी दुनिया में कदम रखते हैं। ये सफ़र आसान न था, मगर जनाह के अंदर मौजूद नज़्म व ज़ब्त, खुद एतमादी और मकसद ने हर मुश्किल को काबिल बर्दाश्त बना दिया। इब्तदा में मोहम्मद अली जनाह को तिजारत सीखने के लिए इंग्लिस्तान भेजा गया था, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि असल ताकत तजारत या सरमाए में नहीं, बल्कि कानून और आइन में मुज़मर है। उन्होंने देखा कि किस तरह कानून के ज़रिए रियासतें चलती हैं और इंसाफ को ताकत पर फ़ौक़ियत दी जाती है। यही वो लम्हा था जब जनाह ने फ़ैसला किया कि वो कानून को अपना मैदान बनाएंगे और इसी रास्ते से अपनी शनाख्त कायम करेंगे। कानून की तालीम के लिए मोहम्मद अली जनाह ने लंदन के मशहूर इदारे लिंकन्स इन में दाखिला लिया, जो दुनिया के कदीम तरीन और मोतबर कानूनी इदारों में शुमार होता है। जनाह का इस इदारे का इंतखाब भी उनकी सोच की गहराई को जाहिर करता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लिंकन्स इन की इमारत में तारीख के अजीम कानून साजों के नाम दर्ज हैं, जिनमें हज़रत मूसी, हज़रत ईसी और हुजूर इकरम का नाम भी शामिल है। ये इंतखाब उनके उसूली ज़हन और अखलाकी वाबस्तगी की वाज़ेह मिसाल था। लंदन में क़ियाम के दौरान मोहम्मद अली जनाह की ज़िंदगी नहायत मुनज़्ज़म और बावक़ार रही। वो फ़ुज़ूल मशागिल और गैर ज़रूरी मेल जौल से दूर रहते थे। वक्त की पाबंदी, मुतालिया, मुशाहदा और ख़ुद एहतिसाबी उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो थिएटर और तकारीर में भी शरीक होते, मगर महज तफरीह के लिए नहीं, बल्कि ज़बान, लब और लहजा, दलील और इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए। यही मुशाहिदा आगे चलकर उनकी शानदार खिताबत और मुदल्लल गुफ्तगू की बुनियाद बना। कानून की तालीम के दौरान जनाह ने बरतानवी आइनी निज़ाम, पार्लिमानी रवायात और जमहूरी उसूलों का गहरा मुताला किया। उन्होंने सीखा कि कानून की बालादस्ती क्या होती है और रियासती निज़ाम में इंसाफ किस तरह बुनियादी हैसियत रखता है। ये वही तसव्वुरात थे जो बाद में उनकी सियासी जदोजहद का मरकज़ बने और जिनकी बुनियाद पर उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों के हुकूक के लिए आइनी रास्ता अख्तियार किया। इंग्लिस्तान में क़ियाम के दौरान जनाह की ज़ाती ज़िंदगी में भी मुश्किलात आईं। कम उम्री में होने वाली शादी के बाद उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, जिसने उनकी ज़िंदगी में गहरी खामोशी और तन्हाई पैदा कर दी। ये सदमा उनके लिए आसान न था, मगर उसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मज़ीद मजबूत, संजीदा और खुददार बना दिया। उसी दौर में जनाह की शख्सियत में वो वक़ार और ज़ब्त पैदा हुआ, जो ज़िंदगी भर उनकी पहचान रहा। सिर्फ 19 बरस की उम्र में मोहम्मद अली जनाह ने कानून की तालीम मुकम्मल की और बार एटला बन गए। ये उस दौर में एक गैर मामूली कामयाबी थी, ख़ास तौर पर एक ऐसे नौजवान के लिए जो बरसग़ीर से ताल्लुक़ रखता था। इस कामयाबी ने न सिर्फ उनके एतमाद को मजबूत किया, बल्कि उन्हें ये यकीन भी दिलाया कि वो मुस्तकबल में किसी भी बड़े चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इंग्लिस्तान में गुजारे गए ये बरस मोहम्मद अली जनाह की शख्सियत को एक नई जहत दे चुके थे। वो अब सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं रहे थे, बल्कि एक तरबीत याफ्ता कानूनदान, एक महज़्ज़ब शहरी और एक बीनुल अक़वामी सोच रखने वाले इंसान बन चुके थे। उनके लिबास में सादगी और वक़ार, गुफ्तगू में ठहराव और सोच में गहराई नुमायां हो चुकी थी। जब मोहम्मद अली जनाह इंग्लिस्तान से वापसी के लिए रवाना हुए, तो वो महज एक डगरी के साथ वापस नहीं आ रहे थे, बल्कि वो अपने साथ कानून की ताकत, आइन की समझ, नज़्म और ज़ब्त और इंसाफ पर गैर मुतज़लज़ल यकीन लेकर आ रहे थे। यही औसाफ आगे चलकर उनकी ज़िंदगी के हर मरहले में नुमायां हुए और यही हथियार बने जिनके ज़रिए उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों की क़ियादत की। ये क़िस्त हमें ये सबक देती है कि कायद-ए-आज़म की अज़मत किसी इत्तेफाक या अचानक पैदा होने वाला मौज़ा नहीं थी। ये बरसों की मेहनत, तालीम, मशाहदे और उसूलों से वाबस्तगी का नतीजा था।
इंग्लिस्तान का यह सफ़र दरअसल कायद-ए-आज़म के फ़िक्री और अखलाकी सफ़र की बुनियाद था, जिस पर आगे चलकर एक पूरी कौम की तकदीर तामीर हुई। अगली क़स्त में हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की बरसगीर, वापसी बम्बई में बतौर वकील, उनके शानदार करियर और उस मकाम का जायज़ा लेंगे, जहां वो एक कामयाब कानूनदान के तौर पर अपनी पहचान कायम करते हैं और सियासत के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए खुलने लगते हैं। अगर आप इस तारीखी सफ़र को समझना और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ के साथ जड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के किस पहलू को मज़ीद तफसील से जानना चाहते हैं, क्योंकि तारीख सिर्फ माजी नहीं, बल्कि मुस्तकबल की रहनुमाई भी है।